तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक परेशान कपल अपने बेटे को एक लड़की के पास लेकर आते हैं। वो लड़की एक किस्म की एक्सोसिस्ट थी, यानी कि उसका स्पिरिट्स पे कंट्रोल था और वो लोगों की हालत देख के समझ आती थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला है और किसी स्पिरिट ने तो इसको कंट्रोल नहीं किया हुआ। तो वो उस कपल से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वो कपल बताता है कि 3 दिन से इसको बहुत तेज़ फीवर है और इसकी बॉडी शिवरिंग है, मतलब कि ये कांपता बहुत ज़्यादा है। तो वो समझ आती है कि इसको किसी सोल ने किया हुआ है अपने कंट्रोल में। तो वो उनसे कहती है डोंट वरी, आप इसको अंदर लें। और वो पूछती है कि 3 दिन पहले क्या हुआ। तो कपल बताता है कि इसने किसी लड़की का नेकलेस स्टोल किया था। हमने बहुत कोशिश की हम उसको वापस कर दें, लेकिन ना तो वो सोल वापस लेती है और ना ही इसकी जान छोड़ती है। तो एक्सोसिस्ट उन सबको जल्दी से अंदर ले जाती है और वहाँ अंदर भी उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सोल्स नज़र आती हैं, जैसे कि उनके हाथ नज़र आ रहे हों, जैसे वो उनको ड्रा रही हों। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पे एक्सोसिस्ट कुछ पढ़ने लग जाती है कि जिससे सोल्स वहाँ पे आ जाएं। और तभी वहाँ पे रियलिटी में सोल्स आ जाते हैं जो कि उस बच्चे को बहुत डराती हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस बच्चे को उठा कर ज़मीन पे नीचे फेंक देती हैं। और तभी वहाँ पे ज़मीन खुल जाती है और वो उस बच्चे को अपने साथ अंदर ले जाती है और एक्सोसिस्ट वहाँ कुछ भी नहीं कर पाती और वो बस यही बोलती है वो विल मीट अगेन, यानी कि हम दोबारा मिलेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे जो सीन चेंज होता है और प्रेजेंट की तरफ जाता है और हम एक लड़की क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि बैंक अकाउंट में जॉब करती थी। वो उसका काम ये था कि वो लोन देती और लोन लेती और वो अपनी जॉब से काफ़ी सिंसियर थी। तो वो अपने एक दिन बॉस से पूछती है कि आप मेरी प्रमोशन कब करेंगे और मैं सीनियर असिस्टेंट कब बनूंगी। तो उसका बॉस कहता है कि अगर तुम डिज़र्व करती हुई तो तुम बन जाओगी, और वैसे भी मैंने एक नया बंदा हायर किया है और अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं उसको असिस्टेंट बना दूंगा। तो ये सुन के क्रिश्चियन बहुत दुख हो जाए, उसको दुख होता है और तभी उसका फ्रेंड वहाँ आता है जो कि एक प्रोफेसर था। उसको कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक़ था और क्रिश्चियन उसको एक कॉइन देती है जिसे वो पा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से चला जाता है और क्रिश्चियन अपनी जॉब पर दोबारा आ जाती है। तभी वहाँ पे क्रिश्चियन देखती है कि वो जो नया बंदा था वो बहुत से काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था और जैसे कि वो उनको खुश कर रहा हो प्रमोशन के लिए। और ये बात क्रिश्चियन को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसने शुरू से ही इस जॉब के लिए काफ़ी मेहनत की थी और अभी उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और तभी वहाँ पे काउंटर पे एक बूढ़ी औरत यानी कि ओल्ड लेडी आती है और वो क्रिश्चियन से कहती है कि मैंने आपसे जो बैंक लोन लिया था आप प्लीज़ उसकी ड्यूरेशन आगे बढ़ा दें, हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो क्रिश्चियन उसको कहती है ठीक है और वो जाती है अपने बॉस के पास और वो उससे पूछती है कि बॉस मैं क्या करूं अब। तो उसका बॉस कहता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं देखूंगा कि तुम क्या ये जॉब डिज़र्व करती हो या नहीं। तो क्रिश्चियन ना चाहते हुए भी अब जाती है उसकी ओल्ड लेडी के पास और अपने बॉस को खुश करने के लिए वो उस ओल्ड लेडी को कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती और मैं आपका लोन आगे इसकी डेट बढ़ा नहीं सकती। तो ये सुन के वो ओल्ड लेडी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है कि आप कैसे नहीं बढ़ा सकती, मुझे ज़रूरत है, मैं आपके ऐसे भी वापस नहीं कर सकती। तो क्रिश्चियन ऐसी अच्छी तो नहीं लेकिन प्रमोशन के लिए उसे ऐसा करना पड़ा और तभी वहाँ पे वो सिक्योरिटी को कॉल करती है और उसको कहती है कि यहाँ से आके ले जाओ। तो वो ओल्ड लेडी समझती है कि इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसे और वो कहती है तुमने मेरी सबसे ज़्यादा इंसल्ट की, मैं तुमसे इसका बदला लूँगी। और वो ऑलरेडी बहुत ही अजीब थी, उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े थे, डर्टी जैसे कई दिनों से काटे ना, और उसकी एक आंख पत्थर की थी। खैर सिक्योरिटी उसको बाहर ले जाती है और उसको बाहर फेंक देती है। इसके बाद क्रिश्चियन रात को अपने घर जा रही होती है अपने जॉब से फारिग होके। तभी उसे गाड़ी में लगता है कि बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे वही ओल्ड लेडी बैठी होती है। उसने क्रिश्चियन पे काफ़ी दफ़ा हमला किया लेकिन क्रिश्चियन ने ख़ुद को डिफेंड करते हुए उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया और उसके बाद वो क्रिश्चियन उसको गाड़ी से बाहर फेंक देती है और उसके बाद वो ओल्ड लेडी उसकी कांच पे फेंकती है, उसको बाहर की सीट के ले आती है, उसका एक कोट का एक बटन उतार देती है और उस पर कुछ पढ़ने लग जाती है। क्रिश्चियन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है, लेकिन उसी वक्त क्रिश्चियन बेहोश हो जाती है और वो गिर जाती है। उस ओल्ड लेडी के तीत भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, यानी कि वो इंसान को तो थे नहीं, और क्रिश्चियन वहाँ बेहोश हो जाती है। जब क्रिश्चियन की आँख खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर ना तो ओल्ड लेडी है और ना कुछ और, लेकिन वहाँ पे पुलिस है जो कि सिर्फ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यहाँ पे क्या हुआ था। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन का फ्रेंड उसको बाहर आउटिंग के लिए लेके जाता है ताकि क्रिश्चियन अच्छा फील करे, क्योंकि जो कल रात एक्सीडेंट हुआ था। और क्रिश्चियन वहाँ पे एक फॉर्च्यून टेलर की शॉप देखती है तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं इसके साथ जाऊँगी, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि ये सिर्फ फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्रिश्चियन कहती है कि मुझे वहाँ जाना है और जब वो अंदर जाती है
तो फॉर्च्यून टेलर उसे कहता है उसे $60 चार्ज करता है और क्रिश्चियन उसको $60 दे देती है। लेकिन उसका फ्रेंड अभी भी उससे गुस्सा था, वो कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन क्रिश्चियन $60 देती है। और जब फार्म लीडर उसका हाथ उठाता है तो वो उसके $60 वापस कर देता है और उसको कहता है अपना ख्याल रखो, तुम्हारे कोट का बटन टूटा हुआ है, किसी ने तुम पे काला जादू किया है यानी कि ब्लैक मैजिक, और तुम्हारी जान ख़तरे में है, तो अपना तुम ख्याल रखो बस। और उस पर क्रिश्चियन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसका जो होता है फ्रेंड वो उसको एक फ्रॉड कह के कहता है क्रिश्चियन ये सब फ्रॉड था, तो मैं पहले भी कह रहा था। लेकिन जब क्रिश्चियन घर जाती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब क्रिश्चियन उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, उसको किसी का शैडो नज़र आता है और बहुत ज़्यादा साउंड उसको आता है। और जब उसका दोस्त आता है तो क्रिश्चियन कहती है कि कुछ है, तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं, तुम सिर्फ तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। तो क्रिश्चियन कहती है क्या इमेजिनेशंस, हर दफ़ा इमेजिनेशंस तो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो है। वो पामिलियन सच कह रहा था, मेरे कोट का बटन भी नहीं है और मुझे किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन नेक्स्ट डे क्रिश्चियन खुद को संभालते हुए किसी तरीके से ऑफिस जाती है और वहाँ पे उसको लगता है वही ओल्ड लेडी दोबारा आई है, उसके गंदे नीगल्स, डर्टी नीगल्स उसकी टेबल पे पड़े हुए हैं। क्रिश्चियन बहुत डर जाती है कि ये मैं क्या हो रहा है, और तभी उसकी नोज़ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वहाँ से जल्दी निकल जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ही सैड होती है। और उसके बाद फिर वो जाती है उस ओल्ड लेडी के घर कि उससे माफ़ी मांगे। लेकिन तभी उसकी वो बेटी बाहर आती है, वो कहती है क्या चाहती हो तुम यहाँ पर हमसे, तुमने जो मेरी माँ की बेइज्जती की है, आप तुम क्या लेना आई हो यहाँ पे। तो क्रिश्चियन कहती है मैं उससे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर। और वो क्रिश्चियन बहुत मेहनत करके तो वो उसकी बेटी उसको अंदर आने देती है। जब वो अंदर आकर देखती है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो मर चुकी है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और अब क्रिश्चियन ना चाहते हुए भी उससे माफ़ी नहीं मांग सकती, और क्रिश्चियन पे जो कर्ज है वो भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो क्रिश्चियन इस बात से बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है, अब मैं क्या करूँ। उसकी बेटी कहती है कि मेरी माँ तो मर चुकी है, अब दोबारा यहाँ पे कभी मत आना, और मैं जानती हूँ मेरी माँ ने तुम्हें ब्लैक मैजिक किया है, तो इसलिए अब तुम यहाँ पे कभी मत आना अपना और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो क्रिश्चियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है कि अब वो क्या करे। लेकिन फिर उसे समझ नहीं आती, लेकिन फिर वो जाती है फॉर्च्यून टेलर के पास और उसको बताती है कि वो औरत मर चुकी है। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि तुम पे जो उसने मैजिक किया वो ब्लैक मैजिक है, और वो इसका कर्ज बहुत ज़्यादा थी, पहले 3 दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा सताएगा कर्ज, तुम चाहोगे खुद की जान ले, लेकिन तुम खुद की जान लेके नहीं पाओगे। लेकिन और तीसरे दिन आके ये ब्लैक मैजिक तुम्हें ये कर्ज अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा, यानी कि हेल में ले जाएगा। तो वो फॉर्च्यून टेलर क्रिश्चियन को कहता है कि इससे बचने का एक तरीका है, अगर तुम किसी जानवर की कुर्बानी दे दो तो शायद तुम इसमें से बच जाओ, तुम किसी एनिमल को सेक्रीफाइस कर दो। तो क्रिश्चियन कहती है मैं किसी एनिमल को क्यों सेक्रीफाइस करूँ, किसी मासूम की जान क्यों लूँ। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है इस तरह करना पड़ेगा, वरना वो सोल आकर तुम्हें ले जाएगी इसकी सोल की बजाय। तो क्रिश्चियन को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, और वो फॉर्च्यून टेलर बताता है किस तरह तुमने जानवरों को ज़बह करना और सेक्रीफाइस करना है। जब तुम्हें लगे वो सोल तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको सेक्रीफाइस कर दो। अब क्रिश्चियन घर जाती है और वो उसको जो सोल होती है बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो क्रिश्चियन इससे सबसे तंग आके अपनी प्यारी पेट बिल्ली को अपने पास बुलाती है और उसको सेक्रीफाइस कर देती है एक नाइफ़ की मदद से। क्रिश्चियन की वो बहुत प्यारी पेट थी, लेकिन क्रिश्चियन इस सॉल से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और उसको अपने बैक यार्ड में दफना देती है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे पेरेंट्स से आके कब मिल लो। तो क्रिश्चियन बहुत खुश हो जाती है और क्रिश्चियन उसकी फ़ैमिली के लिए एक केक बनाती है और वेल ड्रेस्ड होके जाती है उनकी फ़ैमिली के घर। और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्रिश्चियन को देख के, और इनके बीच में बहुत अच्छी बातें भी हो रही थी। सब अपना केक एंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे, लेकिन जब क्रिश्चियन अपना केक खाने लगती है तो उसको अपने केक में से उसी बूढ़ी औरत की आंख नज़र आती है, और उसको ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी और जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और लेकिन फिर भी क्रिश्चियन ख़ुद के ऊपर कंट्रोल रखे, ऐसे शो करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्रिश्चियन के कंट्रोल से बाहर हो गई थी, और जहाँ से आवाज़ें आ रही थी क्रिश्चियन वहाँ पे एक ग्लास फेंक देती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि ये क्या हो गया, और उसकी जो मदर थी वो बस ये देख के बहुत शॉक थी। तो क्रिश्चियन वहाँ से चली जाती जल्दी, और जो उसकी फ्रेंड की मदर थी वो कहती है ये वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल डिज़र्व नहीं है, तो बेहतर होगा तुम इसको भूल जाओ। क्रिश्चियन घर आती है फॉर्च्यून टेलर के पास। फॉर्च्यून टेलर कहती है तुमने तो कहा था कि एक मैं बिल्ली किसी जानवर को मार दूँ तो मेरे से कस हट जाएगा, मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को तुम्हारे कहने पे सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वो सोल अभी भी मेरे पीछे है।
तो वो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि वो टाइम अब निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्रिश्चियन को बहुत बुरा लगता है कि वो क्या करे। तो क्रिश्चियन को वो कहता है कि एक लेडी है जो कि हमारी मदद कर सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे। अब यहाँ पे तुम्हारी जान जा भी सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि तुम बच भी सको, तुमसे कर्ज हट भी जाए। 50-50 चांसेस है कि तुम बच जाओ और 50% चार्जिंग है कि तुम मर जाओ। तो लेकिन वो उसको होप देता है कि तुम शायद बच जाओ। तो क्रिश्चियन जाती है अपने ऑफिस में और वहाँ से वो अपने जो बॉस होता है उसको कहती है कि बॉस आप मुझे लोन दें प्लीज़, जब मेरी प्रमोशन होगी तो मैं आपको अपनी सैलरी से पैसे दोबारा रिटर्न कर दूँगी। तो उसका बॉस कहता है प्रमोशन? कैसी प्रमोशन? तुम्हारा तो मेंटली हेल्थ ही सही नहीं है, मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता और मैंने उस नए लड़के को प्रमोट कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो क्रिश्चियन ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने शुरू से इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की थी और वो घर आके अपने कुछ सामान बेचने लगी है, लेकिन तब भी उसके लिए पैसे पूरे नहीं हो सकते। और तभी उसका फ्रेंड आता है और वो उसको कहता है कि क्रिश्चियन ये लो पैसे और तुम उस ओल्ड लेडी के पास ले जाओ। तुम ये मत समझना कि मैंने तुमसे पैसे के लिए अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है और ये तुम पैसे लो और तुम जाओ, तुमसे बढ़ के मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्रिश्चियन जब जाती है उसी ओल्ड लेडी के घर और हम देखते हैं कि ये वही घर है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और जब क्रिश्चियन उस घर के जहाँ पे वो इनोसेंट बच्चा ज़मीन के अंदर चला गया था, अब क्रिश्चियन ना जाती है तो ये ऑलरेडी वही एक्सोसिस्ट होती है और वो क्रिश्चियन को बताती है कि कुछ साल पहले एक बच्चे के ऊपर भी कर्ज था जिसकी मदद नहीं कर पाई और वो ज़मीन के अंदर चला गया। और वो एक्सोसिस्ट कहती है कि मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की, और वो बहुत ही सैड हो जाती है। और उसके बाद वो क्रिश्चियन को प्रॉमिस करती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी जितना मुझसे हो पाया। और वो क्रिश्चियन को वही जगह दिखाती है जहाँ पे वो बच्चा ज़मीन के अंदर गया था। अब ये टोटल 4 लोग जाके टेबल पर बैठ जाते हैं, एक एक्सोसिस्ट, एक क्रिश्चियन और एक फॉर्च्यून टेलर और एक जो एक्सोसिस्ट थी उसका असिस्टेंट। अब ये सब प्लान करते हैं हमने क्या करना है। अब वो एक्सोसिस्ट उसको समझाती है क्रिश्चियन को, जब तुम्हें फ़ील हो कि सोल तुम्हारे अंदर आ रही है या तुम्हारे आसपास है तो तुम इस बकरे पे हाथ रख देना। और अपने असिस्टेंट को कहती है कि जैसे तुम्हें फ़ील हो कि इस बकरे के अंदर वो सोल आ गई है तुम इसे सेक्रीफाइस कर देना। अब वो एक्सोसिस्ट कुछ पढ़ने लग जाती है और तभी वहाँ पे सचमुच की सोल भी आ जाती है और वो एक्सोसिस्ट के अंदर आ जाती है। तो तभी वहाँ पे जो पाम रीडर यानी कि फॉर्च्यून टेलर था वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो सोल कहती है क्रिश्चियन की सोल चाहिए मुझे। तो एकदम से क्रिश्चियन उसका हाथ उठा के उसी बकरे के ऊपर रख देती है और वो सोल उस बकरे के अंदर चली जाती है और वो बकरा काफ़ी डेडली किस्म का हो जाता है। और वो जो असिस्टेंट था वो फ़ौरन से उसको सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बकरा उसके हाथ पे काट देता है जिससे वो सोल उस असिस्टेंट के अंदर चली जाती है, जिससे अब वो सोल उसके अंदर थी और वो भी काफ़ी डेडली किस्म का हो चुका था। और वो क्रिश्चियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जो एक्सोसिस्ट थी वो उसको अपनी सारी एनर्जी निकाल के उसके जिस्म से वो सोल को निकाल लेती है और उसको कामयाब हो जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होने के बाद वो एक्सोसिस्ट मर जाती है और जो क्रिश्चियन की लास्ट होप थी अब वो भी नहीं थी। और क्रिश्चियन इस बात से बहुत ज़्यादा सैड थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई है। अब एक्सोसिस्ट उसको बताता है कि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि जिस बटन पे उस ओल्ड लेडी ने तुम पे ब्लैक मैजिक किया था तुम वो बटन लो और किसी मामूली इंसान को दे दो, जिससे तुम पे जो कर्ज होगा वो किसी और पे चला जाएगा। अब ये क्रिश्चियन उसका फ्रेंड जा रहे होते हैं और क्रिश्चियन के पास वही इन्वेलप होता है जिसमें वो बटन होता है जिसपे उसने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। अब रास्ते में कोई बुरा आदमी आ जाता है और जिसकी वजह से उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है और उसके क्रिश्चियन की सारी फाइल्स और बटन भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन का घर भी आ गया था तो जल्दी से क्रिश्चियन अपने फाइल उठाती है और वो एनवेलप ले लेती है। और वो उसका फ्रेंड कहता है कल हम रेलवे स्टेशन में मिलेंगे और सोचेंगे कि हमने क्या करना है, इस बटन को किसको देना है। अब क्रिश्चियन सोच रही होती है कि मैं बटन किसको दूँ और वो एनवेलप साथ लेके एक कैफ़े में गई होती, लेकिन उसका कहीं दिल नहीं चाहता कि वो किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसका किसी भी दिल नहीं कहा कि उसको दे। तो अब दोबारा आती है फॉर्च्यूनर के पास, उसको कहती है
कि क्या मैं ये बटन किसी मुर्दे इंसान को दे सकती हूँ, ज़रूरी है कि मैं किसी इंसान को दूँ। तो फॉर्चून टेलर कहता है हाँ, तुम किसी मुर्दे इंसान को भी दे सकती हो, तुम उसी ओल्ड लेडी को वापस कर दो जिसने तुम पे ब्लैक मैजिक किया था, इसी तरह उसका ब्लैक मैजिक रिवर्स हो जाएगा। तो वो क्रिस्टन रात को जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत बारिश होती है, लेकिन क्रिस्टन मतलब हिम्मत करते हुए जाती है ग्रेवयार्ड में, और वहाँ पे सामने ओल्ड लेडी होती है और कृष्ण वही एनवेलप उसके मुंह के देती है और कहती है ये लो, तुम मुझ ब्लैक मैजिक किया था, अब तुम पे ब्लैक मैजिक दोबारा आ गया है। अब कृष्ण बहुत लाइट फील कर रही थी और सुबह होके बहुत वेल ड्रेस्ड होके जाती है रेलवे स्टेशन पे और वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने वो बटन उसी ओल्ड लेडी को वापस कर दिया। तो वो उसका फ्रेंड कहता है ओ बटन, तो वो तो मेरा कॉइन था, ये तुम्हारा बटन ये है वाला मेरे पास आ गया था कल रात को। तो जब कृष्ण वो बटन देखती है, कृष्ण की जैसे जान ही निकल गई हो, वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि आज बटन लास्ट करने का लास्ट दिन था और कृष्ण वहाँ पे ही गिर जाती है रेलवे ट्रैक के ऊपर। उसका फ्रेंड बहुत हिम्मत करता है कि उसको उठा सके, लेकिन तभी वहाँ पे ज़मीन खुल जाती है और उसके अंदर से वही सोल आके कृष्ण को उसके अंदर खींचती है और उसका दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसको अपने साथ हेल में ले जाती है और उसका दोस्त वहीं पे उस बटन को पकड़े बैठा होता है और उसकी आंखों में बस आंसू होते हैं और कुछ नहीं, और वो पछता रहा होता है कि काश मैं उसको ये बटन पहले दे देता। इसी के साथ इस मूवी की काफ़ी सैड और हॉरिबल एंडिंग होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।